एक वो ले लें, एक दान पात्र लें, हाथ में रखें और फिर जाके सबको बोलें हमको रोड बनाना। थोड़ा थोड़ा पैसा लोग दे देंगे रोड, क्योंकि लोग परेशान हैं यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। रूपनगर की रोड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रोड जो है वो रोड ना होकर खंडर बन गई है, नाला बन गई है। और ऐसा भी नहीं है कि ये रोड कोई गलियों के अंदर रोड है या कोई दूर दराज इलाका है, मेन रोड है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक भी, अगर आपको क्लोजअप में दिखाया जाए तो ये जम्मू कश्मीर बैंक भी यहीं पर है। ग्रीनलैंड पैलेस के बाहर हम खड़े हैं। सामने इजी डे भी आपको दिख रहा होगा, एक डेंटल क्लिनिक भी है। इसके अलावा ग्रीनलैंड पैलेस, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ग्रीनलैंड पैलेस के बिल्कुल सामने खड़े हैं। और यहाँ की इस रूपनगर रोड की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रोड आपको देखकर, आप देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये आखिर रोड ही है या कोई नाला है, कि यहाँ पर बाढ़ आ गई हो, पानी आ गया हो और उसके बाद इतना ज़्यादा खंडर ये बन गया है। लगभग जो हमें जानकारी है, जो हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया, 3-4 सालों से ये रोड बना ही नहीं। यहाँ पर तारकोल डाला ही नहीं गया, लुक डाली ही नहीं गई। और जो विभाग हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो विभाग हैं वो एक दूसरे के ऊपर मर देते हैं। जेडीए बोल रहा है कि पीडब्ल्यूडी का काम है, पीडब्ल्यू कह रही है कि जेडीए का काम है, कोई कह रहा है कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। अब कारपोरेटरों को भी इसका पता है नहीं है कोई काम। जो काम की वजह है, जो नहीं होने की वजह है, वो यही लगती है कि विभाग में ही ये पता नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट इस काम को करेगा। लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, वो हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर ये क्या है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय जी। अच्छा संजय जी, ये रोड कितनी देर से ख़राब है? यहाँ पे 3-4 साल हो गए जी, हमारे इधर रोड सारी ख़राब पड़ी है और यहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है इसकी वजह से। मतलब एक्सीडेंट भी होते हैं? हाँ, आए दिन एक्सीडेंट होता है। हर कोई बचा के निकलता है साफ रोड की तरफ, और दूसरी तरफ से गाड़ी आती है तो आपस में एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ पे 2 साल पहले हमने सुना था कि 2 साल पहले यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था, जो उसकी वजह तो डेथ भी हो गई थी किसी की, खड्डे को बचा। लेकिन अब पिछले दिनों में भी 2-3 हुए हैं यहाँ पे रेगुलर। अच्छा जी। अच्छा, मैं प्रीतम जी आपसे जान सकता हूँ कि ये थोड़ा, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं, कब से ये रोड नहीं बनी? ये लगभग 4 वर्ष हो गए इसको बने हुए। तब भी हमने ही बनवाई थी जेडीए से, और तब जेडीए ने बनाई? जेडीए ने बनाई थी, और बड़ी जद्दोजहद करके तब के वीसी थे नवरक सिंह जी, तो हमने कभी इसको फॉलोअप करके इसका काम करवाया था। लेकिन तब से लेकर आज तक ये हर बरसात में ये खड्डे बनते हैं और इन खड्डों की कोई सूद नहीं लेता। मुझे लगता है म्यूनसिपलिटी और पीडब्ल्यूडी और ये जेडीए कहीं इनके आपस में तालमेल की ना वजह की वजह से ये जो सजा है वो यहाँ के म्युनिसिपल और जेडीए, पीडब्ल्यूडी कहीं यही लग रहा है, क्योंकि कोई इसकी सूद नहीं लेता है। जबकि ये सबसे बड़ा एक हब बन चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, आप देखेंगे नीचे तक। यहाँ डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर है, यहाँ ट्रेजरी ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ जेडीए के क्वार्टर कम से कम 500 क्वार्टर यहाँ बना हुआ है, यहाँ कश्मीरी कॉलोनी पूरी बनी हुई है, यहाँ लद्दाखी हाउस, लद्दाखी हाउस है, यहाँ ग्रीन पैलेस है, बैंक हैं, यानी कि तमाम यहाँ बिजनेस गतिविधियाँ हैं। और ये एरिया जो है जेडीए का सबसे बड़ा कमाऊ डिपार्टमेंट है जेडीए। अगर जेडीए इतनी बड़ी कमाई करता है तो वो पैसे क्यों नहीं इसमें लगाता है? यहाँ पर आए दिन रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोगों की टांगें टूट चुकी हैं। और मैं एक खुद के, मेरे बुज़ुर्ग थे साथ, मेरे घर के बिल्कुल साथ, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे साथ बुज़ुर्ग जो रहते थे वो एक मंदिर जा रहे थे मत्था टेकने, तो जैसे यूँ गए, उस खड्डे से बचने के चक्कर में म्यूनसिपलिटी का ट्रक आया और उसने कुचल दिया। ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ये कितनी देर? ये 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल की ये बात है। लेकिन कसूर किसका है?
सरकारों का। जब वो रोड टैक्स लेते हैं, गाड़ियाँ जो दुर्घटना होती है, अगर वो रोड टैक्स इस चीज़ का लेते हैं, अगर रोड हमने ठीक नहीं करवाने तो फिर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं, टांगें टूट रही हैं, लोगों का कारोबार नहीं हो पा रहा है। यहाँ गाड़ी अभी देखेंगे, आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो रही है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और रात को यहाँ शादियाँ होती हैं, हज़ारों बराती यहाँ पर आते हैं, लोग नाचते हैं इनके, जब ये मज़ार यहाँ देखते हैं तो ये स्मार्ट सिटी है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से कि स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है? अगर स्मार्ट सिटी आप बना रहे हो तो ये ऐसी स्मार्ट सिटी होती है क्या? आपकी आंखें नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता है? आपको कोई यहाँ इस इलाके में, क्या ये लाभरसला इलाका है? यहाँ के नागरिक क्या वो हिंदुस्तान के कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है? उनकी सुविधा का ध्यान आपको क्यों नहीं है? सिर्फ हवाई बातें करके ग्रास रूट पर, ग्राउंड पर आके चेक नहीं करना। और 10 दिन के बाद यहाँ इतनी सर्दी बढ़ने वाली है, फिर क्या ये ब्लैक टॉप हो सकती है? अगर अब तक नहीं हुए तो फिर कब होगा? फिर 3 महीने सर्दियाँ, बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो ये तो लोगों के लिए मौत का कुआं बना हुआ है, फिर इसकी सूद कौन लेगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये डिपार्टमेंट के लोग और यहाँ की जो प्रशासन है, एलजी प्रशासन, मैं कहना चाहूँगा आप ही की इस चैनल के माध्यम से, एलजी महोदय, यहाँ पर एक कभी रात को भी एक रोड लगा लिया करो। इस क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े रोड हैं, लेकिन रोडों की हालत जो बड़ी ख़राब है। यहाँ पर जेडीए के प्लांट बने, वहाँ उसके आगे एक बड़ी खड्ड का रूप धारण कर चुका है। आप कमाई कर रहे हो। नहीं, यहाँ पार्षद कौन है? पार्षद हमारे हैं, एक तृप्ता देवी जी यहाँ की हैं। अच्छा। तो शायद उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती और कोई उनको मुझे लगता है कोई डिपार्टमेंट है, ये ब्यूरोक्रेट जो होते हैं ये इग्नोर करते हैं। यहाँ की पार्षद है हमारे साथ, तृप्ता देवी, ये बता सकती हैं कि आखिर ये रोड जो है क्यों नहीं बनाया जा रहा है और क्यों इनकी सुनवाई नहीं है। अच्छा मैम, आपकी भी कोई नहीं सुनता? सर हम डिपार्टमेंट के पास 5-6 बार गए वहाँ पर कुछ ना कुछ बहाना लगाकर वो टाल देते हैं। ये हमारा मुट्ठी का वार्ड नंबर 66 का ये रोड है, आप देख सकते हैं कितने बड़े खड्डे पड़े हैं। लोग हमारे पास डेपुटेशन लेकर आते हैं तो हम जाते हैं, पर कोई ना कोई बहाना उनके पास होता है। अब एक बरसात से पहले मैं गई थी, तब उन्होंने कहा कि बरसात ख़त्म होती है तो हम ये ब्लैक टॉपिंग करेंगे, बट कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अब बोल रहे हैं कि हमारा कोई मशीन का कोई पेपर ख़राब है, ये है, तो हम कैसे लोगों के कैसे काम हम करवाएंगे? कितने सालों से ये रोड बनाने हैं? ये मेरे कॉर्पोरेटर बनने से पहले यहाँ पर मेन रोड में कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। कौन सा विभाग इसको ये PWD वाले, PWD वाले बनाएंगे? हाँ जी। तो अभी क्या बोल रहे हैं, कोई टेंडरिंग हुई है? नहीं। हाँ टेंडरिंग हो गई है, बट जब मैं जाती हूँ कि कहते हैं कि बाद से काम शुरू होने वाला। मैं भी बता देती हूँ अपने वार्ड में कि काम शुरू होने वाला है, कोई नहीं आता। आज हमें मजबूर होकर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मेरे साथ हमारी वार्ड के सभी लोग जहाँ पर मौजूद हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। अब नहीं कोई काम होगा तो हम डिपार्टमेंट में जाएंगे, प्रेस प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर। एक बात और हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं, अगर डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, अगर डिपार्टमेंट के पास ये रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप यहाँ दुकानदारों से अप्रोच करें, यहाँ लोगों से बोलें, चंदा इकट्ठा करें, एक वो ले लें, एक दान पात्र लें, हाथ में रखें और फिर जाके सबको बोलें हमको रोड बनाना। थोड़ा पैसे लोग दे देंगे रोड, क्योंकि लोग परेशान हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोग भी अपनी राय रखें कि क्यों विभाग ये कार्य नहीं कर रहा। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाज़त। नमस्कार।